हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट जो जिसका नाम अब मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया है 2024 में नए सिलेबस में, जो कि पीटी यूपी यानी कि यूपी पॉलीटेक्निक के डिप्लोमा सिलेबस में पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। उसमें जो सार्थक एप्लीकेशन की बुक है उसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे हैं। और चूँकि सिलेबस बदला हुआ है इसलिए आपको ये नहीं पता है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, इसलिए लगभग सारे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएं। तो इसके सॉल्यूशन को वीडियो हम बनवाते हैं, जिससे कि आप एग्जाम्पल्स तो देख सकते हैं बुक से, कंसेप्ट देख सकते हैं बुक से, और एक्सरसाइज के अगर किसी क्वेश्चन में समस्या है तो आप इन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी थी तो इसलिए इसके 3 सेक्शन बनाने पड़े। तो तीसरा सेक्शन आज है, आज ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 ए। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कॉस ए को किनारे छोड़ देंगे और 2 से इसमें ये मल्टीप्लाई करा है जो कि डिवाइड भी आगे कर दिया था। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया है। ये बहुत बार हम कर चुके हैं इसलिए अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए। यहाँ से आपका ये जो है कॉस 120 बनता है, जिसकी वैल्यू 180 करके आप 180 माइनस 60 करके आप कर सकते हैं, या 90 प्लस 30 करके कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट मारा हुआ है। और यहाँ माइनस एब्जॉर्व हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है आपका ये इस तरह से ये बचता है। इसमें आप क्या करेंगे, अब कॉस ए कॉस 2a मल्टीप्लाई में है तो फिर 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी एक बार और लगा देंगे। तो जब आप एक बार और लगा के इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1/4 कॉस ए जो है वो प्लस का माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, और 1/4 कॉस 3a यही आपका राइट हैंड साइड जो लाना था आ जाता है। और इस तरह से ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें है प्लस में दिए हुए हैं सारे, कॉस थीटा प्लस कॉस 120 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो LHS लिया हमने, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कॉस 120 प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस 120, तो ये आपका 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो गया जा करके। तो 2 कॉस, है ना, 120 और कॉस 1 कॉस थीटा करके कर दिया, तो खोलेंगे बैक में तो वही आ जाएगा, है ना। या फिर इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला वो लगा दें, तब भी उससे जो है वो इतना ही आएगा। इसमें कॉस 120 की वैल्यू आप रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बचा यानी कि 0, और राइट हैंड साइड वही आ जाता है आपका। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो प्रूफ हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए, मान ज्ञात करें, और इसमें कॉस 22.5 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 22.5 का दुगना 45 होता है और उसकी वैल्यू पता है, तो हम कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम ये फॉर्मूला हमें मालूम होता है, कॉस 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 22 यानी कि 45/2 हो गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको लिखा दूसरी तरह से, आप अपने जैसे जानते हैं वैसे लिख के कर लेंगे। तो जहाँ पे 2 थीटा है वहाँ तो 45 आ जाएगा, जहाँ पे थीटा है वहाँ 22.5 आ जाएगा। बस अब सॉल्व करेंगे, कॉस 45 आपको 1/√2 पता ही होता है, तो सॉल्व कर के आपका ये जो है वो यहाँ से कॉस 22.5 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा। मैं सजेस्ट करूँगा, ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है जो यहाँ पे लगाया गया है तो आप वही वाला कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इसमें यहाँ पे 45 तो यहाँ पे 22.5 पुट हो जाएगा, और फिर कॉस स्क्वायर 22.5 निकालेंगे आप इस तरह, अंडर रूट ले लेंगे तो कॉस 22.5 निकल आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका जो है वो प्रूफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके ये देखें यहाँ पे 9वें का फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट साइन 22.5। तो इसमें भी वही चीज़ है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल पिछली तरह से ही है। उस फॉर्मूले का यूज़ करके थीटा 22.5 डालेंगे जब आप, तो यहाँ 2 थीटा 45 हो जाएगा, साइन 45 भी 1/√2 होता है। तो उसी तरह से सॉल्व होता जाएगा, आप इसको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं, tan 22.5। तो इसमें फिर वही डबल वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा, क्योंकि 22.5 का दुगना 45 होता है। तो tan 2a इज इक्वल टू, आप चाहे तो 1 माइनस कॉस 2a अपन 1 प्लस कॉस 2a लगा लें, ठीक है ना। या आप इसमें जो है वो tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a माइनस अपन वो करके होता है फॉर्मूला। बहरहाल जो भी है एक जगह डबल होना चाहिए और एक जगह जो है वो अपना सिंगल। लेकिन यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जब आप,
तो यहाँ पे जो है वो आराम से ये कैलकुलेशन होकर निकल आएगी आपकी। ये आपका जो है वो कॉस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2a। तो ए की वैल्यू यहाँ पे डालिए, कैलकुलेशन करिए और फिर सॉल्व होकर के यहाँ पे 10/22 इज इक्वल टू 22.5 इज इक्वल टू √2 - 1, इस तरह से आपका आ जाता है। ये शॉर्ट में किया है काफ़ी, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ये स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है, कोई दिक्कत हो तो आप उससे कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि कॉस एक्स इज इक्वल टू -3/5 तथा एक्स की वैल्यू पाई से π3/2 के बीच में है, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो साइन 2x cos x/2 तथा साइन x/2 के मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसमें देखिए क्या होगा, cos x की वैल्यू -3/5 दे रखी है, तो और आपको साइन 2x चाहिए। तो साइन 2x का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। तो सबसे पहले cos x के बेस पे sin x निकाल लेंगे आप, 4 5 आएगा, और चूंकि तीसरे क्वाड्रेंट में है तो इसलिए उसके आगे माइनस अपने आप लगा लिया है। तो साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, तो इसमें sin x और cos x की वैल्यू डाल दी, आ गया। cos x/2, तो इसके लिए cos का डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उससे ये cos x/2 अभी हमने निकाले थे उस तरह से ही आराम से निकाल सकते हैं। तीसरा है sin x/2, तो इसके लिए भी cos का डबल एंगल वाला फॉर्मूला, वही cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, उससे ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसमें, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 16 sin 5 थीटा साइन टू द पावर 5 थीटा -20 sin³ थीटा प्लस 5 sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे साइन 5 थीटा। अब 5 थीटा को यहाँ पे क्या करेंगे, 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख लेंगे, है ना। ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिए ये ट्रिक है और इसी के बेस पे तब इसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये साइन 2 थीटा प्लस 3 थीटा है, तो साइन यहाँ पर आपका साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b लग जाएगा, ठीक है ना। साइन 2 थीटा का फिर 2 sin थीटा cos थीटा, cos 3 थीटा का 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। ऐसे यहाँ पर भी cos 2 थीटा का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ जो है वो साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, ये लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से जो है cos थीटा एक कॉमन निकल आएगा, तो बाहर निकाल लिया है, बाकी अंदर बचा, और यहाँ पर एज इट इज़ इसको जो है वो वैज लिख दिया है। अब इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें ये कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करके इसको खोल दिया है पूरा। इससे क्या होगा, अब देखो 2 sin थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को भी 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में हमारे पास कहीं भी कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड में नहीं लाना है, इसलिए हम हर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो इसे भी हमने क्या किया, 1 - sin स्क्वायर थीटा कर लिया है, और अब सबको जो है वो खोल दिया है जा करके, खोल के, और जो चाहिए कटेगा, नहीं चाहिए वो हट जाएगा, या जो रहना है वो रह के, और राइट हैंड साइड जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, हो सकता है इसका कोई छोटा सा भी मेथड होता, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा जा करके। तो इसलिए बेटर है कि आप पूरा इसको खोल दें, मल्टीप्लाई करके सारे कॉस को साइन में कर दें और कैलकुलेट करके बाकी सब कट जाएगा, जो लाना है वो बचेगा, और इस तरह से आपका RHS प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये चीज़ सोचनी थी इसमें कि किस तरह से ये इस तरह आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं और इसके बाद देखते हैं, ये अब आप ये समझेंगे कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा में कैसे तोड़ा, क्या हम इसको थीटा प्लस 4 थीटा में तोड़ सकते थे। तो देखिए आपके बाद में यहाँ पे जो है वो फॉर्मूले जो बनने हैं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा करेंगे तो साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला पता है ना, कॉस और साइन 3 थीटा या कॉस 3 थीटा के भी फॉर्मूले पता हैं। इस बेस पे हमने 2 थीटा प्लस 3 थीटा में इसको तोड़ा, 4 थीटा में तोड़ देंगे तो उसका फॉर्मूला नहीं मालूम है हमें। सेम ऐसे ही देखिए सेकंड पार्ट है, cos 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस में दिया है, तो आप क्या करेंगे, cos 5 थीटा को फिर वही 2 थीटा प्लस 3 थीटा में करके खोलेंगे, और फिर सारे साइन में कन्वर्ट करके जो है वो यहाँ पे, और बाद में सारे कॉस में कन्वर्ट करके, और फिर बाद में वही काटेंगे कूटेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जब कैलकुलेशन पहले अपने आप करिएगा, ठीक है ना। जितना आप अपने दिमाग को चलाएंगे इस चीज़ में, है ना, छापने की प्रक्रिया जो है वो बंद कर दीजिए। जितना दिमाग को चलाएंगे उतना ही वो जो है आपका माइंड जो है वो शार्प होगा जा करके। तो इस तरह से अब थर्ड पार्ट है, cos 4x इज इक्वल टू 1 - 8 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो है वो cos 4x यानी कि LHS लिया है, और इसको x + 3x में कर दिया है। अब ये आपका cos A cos B माइनस sin A sin B लग गया, cos 3x sin 3x के फॉर्मूले लिखे, सारे खोल दिए हैं,
ठीक है ना। आपको साइन स्क्वायर एक्स वगैरह चाहिए तो कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ साइन एक्स को साइन ये साइन 3 sin x माइनस 4 sin³ है तो बचा साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स कॉमन ले लिया एक, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना। फिर उसके बाद खोले हैं ब्रैकेट्स, कट कुट के ये आपका जो है भी ये सॉल्व हो गए 1 - 8 sin² एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका RHS आ जाता है। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और इस वजह से जो है वो हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चन है 2, उनमें कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है। ऑलरेडी इस वीडियो में जो है वो 10 मिनट हो चुके हैं और ज़्यादा लंबे वीडियो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं बताते हैं, तो इसलिए जो है हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लास्ट बचे हुए 12 और 13 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आपको सारे थ्योरी के पार्ट्स और ये सारे एक्सरसाइज के पार्ट्स एक प्लेलिस्ट में चाहिए तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फ़िज़िक्स के लेक्चर्स भी पढ़े हैं काफ़ी, और मैथ्स के और केमिस्ट्री के तो कुछ कम हैं, खैर वो धीरे धीरे बना रहे हैं हम। तो आप लोग जा कर के इनको चेक करें और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।